कुछ भी बनाने के लिए वसाइल भी और टाइम भी दोनों ही चाहिए होते हैं, और इनके बगैर काम भी नहीं होता है। यहाँ पर रेड और येलो बेल पेपर है, बटर है, सॉल्ट वो है जी, हॉट सॉस है, और विनीगर रखा है मैंने, थाइम लीव्स और रोजमेरी लीव्स ये सारे रखे हैं। और बनने क्या जा रहा है, ये आ गया मेरा पतीला बड़ा सारा। चिकन को मैंने कर लिया है मैरिनेट करने के बाद, अच्छे से टेंडर भी कर लिया है कट करके छोटे छोटे पीसेस में। और इसको मैंने काली मिर्च और थोड़ी सी रेड चिली, जीरा पाउडर, सॉल्ट और इस तरह की 2-3 हर्ब्स डाल के तो मैंने इसे बॉयल करने के वो टेंडर करने के बाद इसे रख लिया है। इसमें मैंने तेल भी डाल दिया था और बटर भी डाला है। ये देखें, मैंने उस तेल और बटर में इनको अब थोड़ा सा सौते करूंगी, दोनों को, रेड और येलो अपनी बेल पेपर को। और इस तरह से ये अच्छी सी थोड़ी गल सी जाएंगी। यहाँ पर रोजमेरी, थाइम्स हैं और ब्लैक पेपर है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और बनने क्या जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद है खैर वाफी से होंगे, हमारी दुआओं से हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने जा रही हूँ रेड सॉस क्रीमी पास्ता, और उसी की ये सारी चीजें मैं दिखा रही थी आपको, इंग्रेडिएंट्स। और मैंने स्टार्ट भी ले लिया है। हॉट सॉस तो ली गई मैंने, थाइम लीव, ब्लैक पेपर, ये सब डाल दिए थे इसमें। और ये चीजें भी जी ऑप्शनल होती हैं, अगर हो तो डालें, नहीं तो अपनी मर्जी के मसाले यूज हो सकते हैं। विनेगर चला गया इसमें, कोई पाबंदी नहीं होती है इन चीजों में, लेकिन यह कि फ्लेवरफुल हो जाती हैं ये चीजें, दिखाई जाती हैं ये डालने से। वैसे तो देसी टाइप का भी लोग बना रहे होते हैं पास्ता में, देखें लखनौर की पेस्ट भी है, टमाटो पेस्ट। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ जो गोरे लोग, अंग्रेज लोग हैं, वो हमारी डिशेस को देखेंगे ना तो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या हशर नशर हो जाता है इनका। लेकिन फिर वही बात आती है कि जायका और टेस्ट अपने हिसाब से लाना होता है, तो उस तरह चीजों में हम लोग अपने मसाला जात भी यूज करते हैं। टमाटो पेस्ट भी मैंने डाल दी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इस तरह से ये हमारा बड़ा रेड सॉस भी बन गई थी, और उसमें आ गई, इसमें नमक चला गया थोड़ा। आजकल रमजान की वजह से ना थोड़े गले भी गड़बड़ हुए हुए ठंडा गर्म सब चल रहा होता है, तो ये इफ्तारी में भी वैसे बना सकते हैं आप, क्योंकि हम लोगों को भूख लगती है ईशा की, जब नमाज पढ़ लेते हैं तरावी वगैरह, तो फिर खूब भूख लगी होती है। तो उस वक्त फिर मैं या तो बर्गर बना लिए या इस तरह की कोई हल्की फुल्की चीज। आज तीसरा रोजा हो गया, चिली पाउडर डाला था थोड़ा सा मैंने। तीसरा रोजा माशाल्लाह जा रहा है, तकरीबन तकरीबन चला ही नहीं, चला नहीं गया, अभी अभी है, पकड़ा हुआ है अभी। चिकन डाल दिया मैंने इस पे, और ये तैयार हो गया जी हमारा उसका मसाला। और ये चिकन स्टॉक जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था फिर टेंडर किया था, वो डाल दिया मैंने इसको, क्योंकि फुल फ्लेवर उसी में आया होता है, यखनी जिसे कह सकते हैं हम। अच्छे से हिलाएं जुलाएंगे इसको, और जबरदस्त किस्म का ये हो गया रेडी। इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक चीज बनाने के बाद ना उसे कई जगह यूज कर लेती हूँ। अगर बची हो तो सैंडविच बन सकता है इसका, इसको हम लोग समोन में, रोल में बना के खा सकते हैं, पराठे में बना के खा सकते हैं। ये मेरी डोलमा सॉस और दूसरी सारी सॉसें पड़ी हुई हैं, पार्मेसन चीज भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ मैंने पानी में तेल और नमक डाल के उसको बॉईल कर रही हूँ पास्ते को अपने। इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट देंगे, और तकरीबन 2 से 3% जो है ना थोड़ा कच्चा रहना चाहिए। ये मेरे बेसल लीव घर के हैं, चेरी टमाटोज हैं, और कुकिंग क्रीम दिखाई मैंने आपको, ये भी इसमें जाएंगी, डेकोरेट करेंगे इनके साथ। इधर मैंने फिर से पैन को सौती कर लिया अपने, और यहाँ पे सॉस बनाने लगी हूँ मैं, रेड सॉस बनाऊंगी। ये वाली सॉस डालेंगे इसमें, और ये वाली भी सॉस डालेंगे इसमें, और इस तरह से हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की सॉस तैयार हो जाएगी जी, सॉस तैयार हो जाएगी। तो बोलने में भी वैसे बड़ा मजा आता है, सुनने में भी एक दूसरे की। ये रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ ताकि ये चिपके ना, हालांकि मैंने ऑयल बॉयल होने में भी डाला था।
चिपके ना। उसके बाद ठंडे पानी से इसे निकाल लिया था, फिर मैंने ऊपर फिर से ऑयल स्प्रे किया है। इधर रेड सॉस बन रही है और बस बन ही गई तकरीबन तकरीबन तकरीबन। तो कैसे जा रहे हैं रोजे? होपफुली माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जा रहे हैं, 2 रोजे अच्छे गुजर गए। इसमें क्रीम डाल दी, कुकिंग क्रीम भी, ताकि ये क्रीमी सा हो जाए, रेड सॉस क्रीमी पास्ता हमारा। और बाकी जी रोजों का तो पता भी नहीं चलना, भागते हैं बहुत तेजी से। जब एक अशरा गुजर जाता है तो फिर तो वाकई पता ही नहीं चलता रमजान का। ये मैंने अपनी उसी में डाल दिया जो मैंने बना के रखी थी अपनी बेल पेपर, रेड बेल पेपर और येलो की जो मिक्सचर बनाया था मैंने उसमें डाल दिया पास्ता। अब इस पे मैंने सॉस डाल दी है अपनी जो बनाई है अभी, रेड सॉस क्रीम के साथ। और ये वाकई बड़ा रिच है, क्रीमी क्रीमी है, बहुत टेस्ट में पता चलता है। अगर आप बनाना चाहें बना के देखें, जो चीजें आपके पास हो उन्हीं से बनाएं, बड़ा मजे का बनता है ये पास्ता। और नमक मिर्च ये भी जाहिर अपने हिसाब से रखना होता है। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ 2 तरह की डिशेज में, प्लेटर में। और ये मैंने निकाल लिया है, एक मेरी ब्रॉड सी प्लेट थी उसके अंदर, थोड़ी डीप है। पार्मेजान चीज डालूंगी ऊपर से, चेरी टमाटो रखेंगे और बेसल लीफ। तो ये हमारा एक प्लेटर रेडी हो गया। दोनों मेरे बेटे बस वेट कर रहे हैं उसका, मैं उनको दूंगी। ये देखें ये हो गया हमारा रेडी रेडी। और ये चेरी टमाटोज भी जबरदस्त किस्म के, जूसी भी हैं, बहुत राइप किस्म के चेरी टमाटोज हैं, मजेदार। ऐसे ही बंदा खा लेता है 2-4। अब मैं इसको दूसरी प्लेट में डिश आउट करूंगी। कोक के साथ लें या फांटा के साथ लें, किसी के साथ भी लें, खाली पानी के साथ लें, जो भी करें आप तैयारी ये सब कुछ। तो ये हो गया जी, एक मैं प्लेट में और निकाल देती हूँ। और बस यही मेरी डिश थी आज की। और रमजान मुबारक सबको, अल्लाह ताला खैर और बरकत से गुजरे सबके रोजे, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी रखे और हर बला हर आफत मुश्किल से महफूज रखे अल्लाह ताला सबको। अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा।